बढ़ते आगे, गोवा के जिस नाइट क्लब में 25 लोगों की जान गई, उसके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब पर आज प्रशासन का बुलडोजर गरजा। पीले पंजे ने आज क्लब को जमींदोज कर दिया। आरोप है कि क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स ने अवैध तरीके से यहां पर बीच शेक बनाया था, जिसके बाद क्लब के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया गया। उधर क्लब के मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज कर दी गई है। गोवा पुलिस ने आज क्लब के 2 और पार्टनर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। गोवा पुलिस के सीनियर अफसर के मुताबिक नाइट क्लब से जुड़े अजय गुप्ता और सुरिंदर कुमार खोसला के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। बता दें कि नाइट क्लब के दोनों मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ये दोनों भाई हैं और हादसे के फौरन बाद देश छोड़कर फरार हो गए। लूथरा ब्रदर्स गोवा से निकलकर थाईलैंड के फुकेट पहुंच गए, जहां गौरव लूथरा की पहली तस्वीर वहीं से सामने आई है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यह तस्वीर बैंकॉक एयरपोर्ट की बताई जा रही है। बता दें कि लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ गोवा पुलिस ने पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। इस हादसे के अगले ही दिन ये गोवा छोड़कर भारत छोड़कर फरार हो गए थे और ये थाईलैंड पहुंचे, जहां पर फुकेट में इनकी पहली तस्वीर एयरपोर्ट पर रिकॉग्नाइज की गई, जिनमें से एक भाई की तस्वीर सामने आई है। और अब सरकार की कोशिश है कि किसी तरीके से इनको लाया जाए भारत में, ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 25 लोगों की जान गई है, जिनमें ज्यादातर स्टाफ थे। अवैध तरीके से यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया था, कुछ लाइसेंस में भी कमियां हैं। साथ में जिस तरीके से यह आगजनी हुई, अगर सारी सिक्योरिटी फीचर होते तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती, जिनके दोषी हैं ये दोनों भाई। तो सौरभ लूथरा और उसका भाई गौरव लूथरा और सहयोगी अजय गुप्ता गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में फरार आरोपी हैं। सौरभ लूथरा ने इंजीनियरिंग के बाद रेस्टोरेंट व्यवसाय शुरू किया था और रोमियो लेन क्लब की चेन बनाई। रोमियो लेन क्लब के देश के 22 शहरों और 4 देशों में फैले हैं। चेन की सालाना कमाई 200 से 300 करोड़ बताई जा रही है। वहीं अब मामले में 25 मौतों के गुनहगार सौरभ लूथरा, उसका भाई गौरव लूथरा और उनका करीबी सहयोगी अजय गुप्ता फरार है। मामले को लेकर जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनका अपने परिजनों को लेकर बुरा हाल है। हालांकि लोकसभा में कल वंदे मातरम था, तो हम लोग भी ये बात सोचते थे कि वंदे मातरम हमारे लिए ज़्यादा इमोशनल है कि गोवा में जो घटना हुई है वो ज़्यादा इमोशनल है हमारे लिए। खैर, इस तरह का निगलिजेंस, खासकर इस तरह के रेस्टोरेंट या इस तरह की जो संस्थाएं बन रही हैं, उसमें इतनी बड़ी घटना हो जाए तो जिम्मेदार सरकार और जो नियम बने हैं वो है जिम्मेदार। और उसके बाद अगर इस तरह से लोग भाग जाएं तो और गंभीर विषय बन जाता है। हालांकि सीमाएं भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी सुरक्षा रखना, नियम कानून उनके पास है, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें पकड़ना चाहिए। यूपी में भी इसी तरह लोग भाग जाते हैं। तो एक तरफ गोवा क्लब में काम कर रहे लोगों के परिजनों का कहना है कि पुलिस ने सिर्फ उन्हें जानकारी दी है और मिलने का समय नहीं दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को आपने सुना, उनका कहना है कि ये एक दर्दनाक हादसा है और इस मामले में जांच होनी चाहिए। तो गोवा के बर्च बॉय रोमियो लेन क्लब चेन की इस तिकड़ी के हाथों ही पूरा कारोबार चल रहा था। ये तीनों तस्वीरें हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। तीनों ही दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं और दिल्ली के आम परिवार से कारोबार की कामयाबी की बुलंदियां छूने वाले इन तीनों ने कुछ ही सालों के भीतर 25 से ज्यादा होटल, क्लब और रेस्टोरेंट का पूरा बिजनेस चेन खड़ा कर दिया था। कोरोना काल के बाद उनका धंधा तेजी से फला फूला। दिल्ली, गोवा से लेकर दुबई तक रोमियो लेन क्लब की अलग अलग चेन्स हैं, अलग अलग आउटलेट हैं, दुकानें हैं। और आइए जानते हैं कि इन तीनों किरदारों के इस बिजनेस में क्या क्या भूमिका अब तक रही है। दिल्ली में पले बढ़े सौरभ लूथरा ने सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से बीटेक किया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। पढ़ाई में तेज सौरभ को गोल्ड मेडल मिला था। पढ़ाई के बाद 10 साल तक उसने दिग्गज कंपनियों में काम किया, जहां वो विदेशी क्लाइंट को डील करता था, लेकिन उसका ख्वाब हमेशा बड़ा बनने का था। उसने साल 2016 में नौकरी छोड़कर दिल्ली में पहला रेस्टोरेंट खोला। फिर यह ब्रांड गोवा और विदेश में भी फैल गया। इसके 25 क्लब चेन चल रहे हैं और इतने ही और पाइपलाइन में बताए जाते हैं। सौरभ लूथरा जहां रोमियो लेन क्लब का चेहरा है, तो आगे आकर सारे कामकाज संभालता है। वहीं गौरव लूथरा पर्दे के पीछे मैनेजमेंट संभालने का काम करता है। मार्केटिंग, स्टाफ और अन्य क्लब ऑपरेशन से जुड़े अन्य कामों में उसका भी दिमाग बताया जाता है। क्लब के फाइनेंशियल नेटवर्क को मजबूती देने में सौरभ लूथरा का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा के तीसरा करीबी जो सहयोगी था, उसका नाम है अजय गुप्ता।
वो भी दिल्ली का ही रहने वाला है। वो रोमियो लेन क्लब के संचालन में लूथरा बंधुओं के साथ कोऑर्डिनेशन और नेटवर्क के विस्तार में काम में मदद करता था। हालांकि उसकी अहमियत लूथरा भाइयों जितनी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये सहयोगी था और विश्वास पात्र था। मामले में तीनों आरोपी फरार हैं। मामले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद यशो नायक का कहना है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। ये ऐसा मन में भी किसी से नहीं आएगा। ये जो जिसके खातिर ये इंसिडेंस हुआ है, उन लोगों ने वहाँ हाजिर होना चाहिए था। इस देश की सभ्यता यही है, और इसीलिए ये लोग उल्टे भाग गए। इनका मतलब ये छूट गया ऐसा नहीं। सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, उनकी मदद से पूरे उनको भारत में लाने की कोशिश होगी और उनको शिक्षा भी करेगी। सर, क्या बाकी के जरूर ऑडिट होंगे? और अभी तो ऑडिट शुरू हो गया है। कहीं ऐसे लूप होलो जिसको हमें जान करनी देनी, एक जल गए, इंसिडेंट हो गया, हमें बहुत को मुकना पड़ा, ऐसा हम बोलते हैं। तो ऐसी बातें फिर नहीं हुई चाहिए। इसके लिए सरकार अभी काम को लगे हुए है। विपक्ष कह रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय विपक्ष कार्रवाई क्यों नहीं, ये तो ऐसा किसी के मन में भी नहीं आया ना। जो घटना हुई है, हम लोग का कर्तव्य होता है कि मालिक ने वहाँ जाके इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। उल्टा ये भाग गए, इसका मतलब ये नहीं। और इसलिए वैसे ऐसा मैंने कहा कि सरकार किसी को छोड़ेंगे नहीं, वहाँ वापस लाके उनको शिक्षा निश्चित कर। आपको बता दें कि लूथरा बंधुओं ने देश के 22 शहरों में अपना नेटवर्क खड़ा किया था, तैयार किया था, जिनमें आप समझिए कि कई चेन थे। सौरभ लूथरा, रोमियो लेन, इसके अलावा ममाज बावी, इसके अलावा ब्रिज बाय रोमियो लेन और बीइंग जीएस नाम से कई बिजनेस अलग अलग नाम से चलाए जा रहे थे। रेस्टोरेंट देश के 22 शहरों में फैला हुआ है। इसके अलावा 4 अलग अलग देशों में भी इंटरनेशनल कारोबार हो रहा था। साथ में फोर्ब्स इंडिया ने 2 हफ्ते पहले ही सौरभ लूथरा को भारत में डाइनिंग और नाइट लाइफ कल्चर में क्षेत्र में बड़ा प्रोफाइल छापा था और बताया था बड़ा नाम। सौरभ लूथरा ने इस प्रोफाइल को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था। तो मामले को लेकर गोवा पुलिस का दावा है कि जल्द ही लूथरा बंधुओं की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और मामले से जुड़े जितने भी आरोपी हैं उनको देश वापस लाया जाएगा। उनको कानून के आधार पर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि लूथरा बंधुओं की सालाना कमाई करीब 200 से 300 करोड़ रुपए हो सकती है। दिल्ली के महंगे मकान, लग्जरी कारें और गोवा में भी बेशकीमती जगहों पर इनके ठिकाने बताए जा रहे हैं। तो आपको ये बताया मैंने कि उनकी एलओसी खोल दी गई है। वो लोग इंडिया में नहीं हैं और हम लोग सीबीआई और इंटरपोल की मदद से उनको वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। No, they were not in Goa on the incident date. These 3 government employees, what about the other employees? See, this is investigation. As and what investigation comes, we'll take their statements and Which see. are the major departments that you are looking into? I cannot comment right now. It is part of investigation. After the